नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर आज तीसरे दिन तेजस्वी पहुँचे हैं। शुरुआती दौर में भी आए थे, फिर जब पीएचडी वाले का सड़क पर मार्च होने वाला था उससे एक दिन पहले आए थे और आज फिर वो आए हैं मार्च से पहले। 25 तारीख को छात्रों का मार्च, छात्र नेता दिलीप को डीएम ने बुलाया। बीपीएससी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिए कि हम बैकफुट पर नहीं आएंगे, जिसको जो करना है करे, हम अब इस निर्णय से पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो फिर इस आंदोलन का होगा क्या? दिलीप के डीएम से वार्ता का मतलब क्या होगा? और तेजस्वी को आकर छात्रों का समर्थन देना, इसका मतलब क्या है? मतलब एक तरफ आयोग जो परीक्षा लेगी वो अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है कि हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सरकार वार्ता करने के लिए दिलीप को बुलाती है, डीएम बुलाया है। अब इस वार्ता में क्या बीच का रास्ता निकाला जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिन मुद्दों पर ये प्रदर्शन चल रहा है, क्या यह सिर्फ टीआरई 4 का ही मुद्दा है? बीपीएससी और दरोगा बहाली को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों पर आंदोलन क्यों नहीं केंद्रित हो रहा है? क्या इसके पीछे भी बड़ा खेल है? वैसे तेजस्वी का जाना आंदोलनकारियों के इस मुहिम को बल मिलेगा या फिर पॉलिटिकल कह सकते हैं कि इसको राजनीतिकरण होगा? तो पहले ज़रा सुन लीजिए कि तेजस्वी आज जाके कह क्या रहे। तेजस्वी जी, 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 सरकार से बढ़ती लोगों को काफी नाराजगी और सरकार से बढ़ती लोगों को काफी नाराजगी है। सरकार, ये सरकार के प्रति सभी लोगों की नाराजगी है। लोग जो है परेशान हैं, गुस्से में हैं। कहीं किसी का सुनवाई या कार्रवाई नहीं हो रही, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन लोगों को आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा। अभी भी आप देखिएगा जो इनकी जो मांगे हैं, विक्रेता जितने हैं, इन सब की मांगे जो है जायज है, पूरा करना चाहिए सरकार को। इसलिए हम लोग यहाँ समर्थन देने आए हैं। निकम्मी सरकार है, इसको हटाना जरूरी है। देखिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। लोग यही चाहते हैं ना, समय पे परीक्षा होनी चाहिए। तो सरकार को ये करने में दिक्कत क्यों हो रही है? होना ही नहीं चाहिए। मिथिलेश प्रसाद जी हमारे साथ विरोधी दल के और लगातार कई वर्षों से आप लोगों की मांग रही है और उस मांग का समर्थन करने आज हम आप लोगों के बीच आए हैं। जितने भी विक्रेता हैं उनकी मांग एसोसिएशन द्वारा जो है उसको सौंपी गई है और हम पूरी मजबूती के साथ आप लोगों के मांगों के साथ जो है खड़े। सदन हो, सड़क हो, इसको लेकर के जो है आप लोगों की बातों का, आप लोगों की मांगों को हम लोग जो है उठाने का काम करेंगे और आप लोगों का जो अधिकार बनता है, जिसमें कि कई मांगे हैं, अनुकंपा उम्र सीमा की बाध्यता समाप्त करने की जो मांग है, इसको भी हम लोग जो है मजबूती के साथ जो है उठाने का काम करेंगे। प्रत्येक महीना 30,000 रुपया जो है वो सुनिश्चित होना चाहिए। इसका जो है हम सब लोग जो है लोगों को आर्थिक न्याय मिले, इसकी लड़ाई जो है हम लोग लड़ेंगे। साथ ही साथ बिहार राज्य खाद्य निगम
के गोदामों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। माप तौल जो इलेक्ट्रॉनिक तराजू है उसको जो है निःशुल्क जो है वो किया जाए, ये आप लोगों की जो प्रमुख मांगे। साथ ही साथ पूर्व की तरह जन वितरण दुकानदारों के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई पर दुकान रद्द नहीं बल्कि निलंबित किया जाए, ये आप लोगों की मांग है। और भी 2-4 मांगे हैं जिसका हम लोग जो तरीके से आप लोगों को समर्थन देते हैं। ये सरकार चुनाव से पूर्व में भी हमने अपने घोषणा पत्र में कई मांगे जो आती है उसको हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लागू किया, लेकिन मौजूदा जो सरकार उसके करनी और कथनी में भारी अंतर। हम लोग चाहेंगे कि सरकार रिप्रेजेंटेटिव वहां करके उनके तरफ से कोई आकर के आप लोगों से बात करे और आप लोगों की मांग को जो है सुना जाए और पूरा किया जाए। तो हमसे जो प्रयास हो पाएगा, जहां तक हमारी क्षमता है उतना हम आप लोगों के लिए जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप लोगों को अधिकार दिलाने के लिए जो हो सकेगा हमसे आप सब लोग मजबूती के साथ एकता बनाए रखिए। आपके साथ पूरा महागठबंधन विपक्ष आपके साथ खड़ा है। अम्बिका जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने पद यात्रा जो है इन्होंने किया है और आंदोलन में इतनी बड़ी भूमिका रही है, इसलिए इनको धन्यवाद देते हैं। तेजस्वी जी, तेजस्वी जी, तेजस्वी जी, तेजस्वी जी, तेजस्वी जी, तेजस्वी जी, तेजस्वी जी प्रधान से पद। सुन लिए, चंद मिनटों के लिए वो गए और मीडिया से अपनी बात रखी और फिर वो वापस आ गए। बातों में वो बातें नहीं थी जिन बातों को प्रमुखता से एक विपक्ष के नेता को रखने की जरूरत है। राहुल गांधी दिल्ली में परीक्षा को लेकर जो जंतर मंतर पर ककरोज का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को कैसे हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए रोजाना कुछ न कुछ रणनीति बनाते रहते हैं। हमें लगता है कि तेजस्वी को भी उस तरीके की रणनीति से सीख लेनी चाहिए कि बच्चों का डिमांड क्या है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में अगर वो सवाल खड़े करेंगे, दरोगा बहाली के मामले में हो या फिर बीपीएससी के 70वीं के मामले में हो, उसकी एक अलग गंभीरता होगी। आज कई दिनों के आंदोलन के बाद बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना, बीपीएससी ने सफाई दी ना थर्ड टॉपर के बारे में। अगर यही सवाल नेता प्रतिपक्ष पूछे, यही सवाल अगर नेता प्रतिपक्ष सरकार के सामने लाए, सरकार की हैसियत आ जाएगी, सरकार की बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन इसके लिए तो सुशील मोदी आपको बनना पड़ेगा, होमवर्क तो करनी पड़ेगी। बिना होमवर्क किए हुए आप सरकार और आयोग को कटघरे में खड़े नहीं कर सकते हैं। अभी तक सुशील मोदी की अगर हम बात कीजिए कि जिस मुद्दा को उन्होंने धरा अंजाम तक पहुंचा दिया, चाहे विपक्ष में ही क्यों न रहे हो। लेकिन तेजस्वी उस तरीके से लगता है कि कैजुअली वो आए और गए, आए और गए, आए और गए। जिस सवालों को लेकर छात्र बैठे हैं उन सवालों को हम कैसे आगे बढ़ाएं। बस सिवान में गोली चली, इसके लिए राजभवन गए, मार्च किए, कुछ मीडिया में पिपली लाइव हुआ, बात खत्म। उसके बाद फिर ट्वीट कर रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं जिन्हें सामने लाने की जरूरत है। तो क्या ये माना जाए कि तेजस्वी का जो ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स बिहार में ज़्यादा दिनों तक तेजस्वी बिहार की राजनीति में ज़्यादा दिनों तक बने न रह जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बनने की उम्मीद, भाई आपको
विपक्ष में हैं तो अब सवाल करना होगा, और सवाल करना होगा तो तथ्यों के साथ करना होगा। वो कहीं ना कहीं हो रहा है। यानी अगर आप खुद उस स्थिति में नहीं है तो पार्टी के किसी नेता को जिम्मेवारी दे दीजिए, मनोज झा को ही जिम्मेवारी दे दीजिए कि रोजाना इस इशू पर जो है सो संभालिए बिहार को। मनोज झा प्रोफेसर भी है, कोई सवाल भी नहीं है, कोई उनसे कोई इस तरीके का सवाल कर सके, और वो तथ्यों को समझ भी सकते हैं। तो जिस तरीके से विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी काम कर रहे हैं, विपक्ष के नेता के रूप में जो सक्रियता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें जब तक साक्ष्यों के सहारे सरकार को घेरने की कोशिश नहीं होगी तब तक मुश्किल है। आज फरक्का वाले मामले में सुधाकर सिंह ने जिस तरीके से घेरेबंदी किया है, अडानी से जुड़ा है, तो आप असहज हैं, सरकार को असहज महसूस हो रहा है। और सिर्फ असहज ही महसूस नहीं हो रहा है, आने वाले समय में इन मुद्दों पर सरकार घिरती हुई दिख जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये विपक्ष का तेवर और क्लेवर होना चाहिए। वैसे इनके बार बार जाने से हमें लगता है कि आंदोलन कमज़ोर ही होगा, क्योंकि जो कह सकते हैं कि जो मदद छात्रों को मिलनी चाहिए इस आंदोलन में बने रहने के लिए, उसके लिए सबसे ज़रूरी है वैचारिक रूप से मदद पहुंचाना, वैचारिक रूप से एविडेंस कैसे उसके सामने लाए इस पर कोशिश करना। क्योंकि आंदोलनकारी छात्र बस सिर्फ इसी बात को लेकर मतलब जैसे 70वीं बीपीएससी में हुआ, ठीक उसी तरीके से हाँ है हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एविडेंस कुछ भी नहीं है, उस तरीके का एविडेंस नहीं है। लेकिन दरोगा बहाली वाले मामले में तो पूरा का पूरा एविडेंस है, जिस एविडेंस के सहारे घेरा जा सकता है। तेजस्वी जाए इकोनॉमिक ऑफेंस में उस आवेदन को लेकर कि एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है, प्रश्न पत्र बाहर परीक्षा के दौरान में आ गया, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, आयोग कॉपी का जिस तरीके से उसको जारी करना है जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ कैजुअली चीज़ों को देखकर फिर आवास में लौट आना, इससे राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति का मिजाज भी बदल गया है, राजनीति का स्वभाव भी बदल गया है, और राजनीति की समझदारी भी लोगों की बदल गई है। ऐसे में तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि वो प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं जो सुशील मोदी डाल पाते थे। और हालात ये हो गया है कि इस तरीके से कैजुअली जिन चीज़ों को जिस तरीके से ले रहे हैं, तो न छात्र में उस तरीके का उत्साह देखने को मिला, न छात्र उत्साहित दिख रहे थे कि तेजस्वी यादव आने वाले।